आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी का जो नया एडिशन निकला है 2025 का, उसका पहला चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक कोटेशन यहाँ दिया है सर अरविंदो का कि जो इंडिया है वो अपेयर होता है डिस्टेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोग्राफी है, यानी जोग्राफिकल फीचर्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो ये एक वाटरफॉल का एग्जांपल है, ये कर्नाटका का जॉग फॉल है। ये कर्नाटका का जॉग फॉल है। और वाटरफॉल का यूज़ क्या होता है, ये मेनली एक तो टूरिज़्म को प्रमोट करता है क्योंकि इतना ब्यूटीफुल सीनरी है। उसके अलावा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करता है। उसके अलावा वाटर का एक रिसोर्स होता है और बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं 1948 में राकेश शर्मा से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि अंतरिक्ष से आपको इंडिया कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा, यानी इंडिया बेटर दैन द होल वर्ल्ड दिखाई देता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले आपका रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, अफ्रीका, देन इंडिया आता है, यानी 7th में इंडिया आता है। इसकी नेबरिंग कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आता है। तो इंडिया एक पार्ट है ये एशियन कॉन्टिनेंट का, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे रिलीफ फीचर्स का, तो मेनली क्या है, फाइव रीजन्स में बांटे गए हैं। पहला कौन है, ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन्स हो गया जो इंडस एंड गंगा का हो गया। उसके अलावा डेजर्ट हो गया और साउदर्न पेनिनसुला हो गया और आइलैंड हो गया। यही 5 में बांटा गया। कौन कौन से, ग्रेट माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, साउदर्न पेनिनसुला और आइलैंड। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग एक ऊपर ओवरव्यू देखेंगे कि ये चीज़ है कैसे, इन सभी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इंडिया का, जो कि एक बड़ा देश है, ठीक है इंडिया का हम लोग अगर बात करते हैं, जो कि एक बड़ा देश है और यहाँ पे डाइवर्स लैंडस्केप पाए जाते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन्स हो गए जो कि इसके नॉर्थ में एज ए नेचुरल बैरियर एक्ट करता है। थार डेजर्ट हो गया और अरेबियन सी जो कि इसके वेस्टर्न लिमिट्स में है, और इंडियन ओशियन हो गया जो कि इसके साउथ में है, और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल हो गया जो कि नेचुरल बाउंड्री करता है। ये सारे जो रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी क्लाइमेट और कल्चर या हिस्ट्री में। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे इसको मैप में, तो मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया है। तो अगर हम लोग इस पर बात करेंगे ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ पे आपका हिमालयन माउंटेन्स हो गए इसके नॉर्थ में, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा, यहाँ पे आपके थार डेजर्ट हो गए, इधर आपका अरेबियन सी हो गया, इधर ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, और इधर आपका साउथ में जब हम लोग बात करते हैं तो साउथ में आपका इंडियन ओशियन हो गया। तो ये चारों तरफ से इंडिया को घिरे हुए हैं और यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को भी अफेक्ट करते हैं या फिर कल्चर जो भी है। जैसे कि मान लीजिए अगर केरला है, केरला में हॉट क्लाइमेट है, यहाँ पे आपका केरला है, केरला का रीजन हॉट क्लाइमेट पाया जाता है। लोग वहाँ पे क्या पहनेंगे, धोती कुर्ता यानी कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे। वही अगर इधर लद्दाख वाले रीजन में चला जाए, कोल्ड एरिया है, तो वहाँ पे वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे। तो देख रहे हैं वहाँ पे लोगों का पहनावा बदल रहा है, उसी हिसाब से वहाँ फूड भी बदलते हैं। यहाँ पे लोग राइस ज़्यादा खाएंगे, वहाँ पे मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाएंगे। तो उसी तरह रीजन के हिसाब से कल्चर और या फिर क्लाइमेट जो भी है, यहाँ पे क्या होंगे, इक्वेटर के नज़दीक है तो वार्म होगा, यहाँ यहाँ दूर है तो वहाँ कोल्ड होगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैटर करता है। तो जब हम लोग हिमालय की बात करते हैं, तो अगर आप लोग इसको मैप में देखेंगे, अगर आप तो ये एक मैसिव वॉल की तरह दिखेगा। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट का फ़ोटो है, हिमालय का लिया गया, ये मैसिव वॉल की तरह दिख रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये मैसिव वॉल की तरह दिख रहा है, ये सैटेलाइट व्यू फ़ोटो है। हिमालय की बात करें तो हिमालय ऐसा देखने में लगता है कि ये आसमान को छू रहा है, क्योंकि 8,000 मीटर है
इसका हाइट है, इसलिए इसको 8,000ers भी कहा जाता है। और ये 6 कंट्रीज़ में स्ट्रेच है, जैसे नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो आपका नेपाल में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें हिमालयन माउंटेन्स का, तो वो मेल्ट्स करते हैं और फीड करते हैं मेजर रिवर जैसे इंडस, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि हिमालयन माउंटेन में ग्लेशियर पाया जाया जाता है, और जिसके कारण जो रिवर्स होते हैं उनको मिलते हैं। मेनली हिमालयन रिवर से पेरिनियल रिवर्स निकलती है। ठीक है, अगर हिमालयन रिवर से पूछे हिमालयन माउंटेन से, तो पेरिनियल रिवर्स निकलते हैं, जो कि थ्रू आउट यानी सालों साल जिसमें पानी रहता है। इसमें मेनली 2 तरीके से पानी आता है। एक आपका हो गया रेनफॉल, और दूसरा आपका जो वही है ग्लेशियर मेल्ट। दूसरा यही आपका ग्लेशियर में, इसीलिए यहाँ पे सालों साल पानी रहता है। और ये 3 जो बिग रिवर है, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा, इसको वो देती है, और उनकी जो ट्रिब्यूटरी होती है उनको देती है। अगर पानी इसमें बना हुआ रहता है, जाहिर सी बात है ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, फार्मिंग या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण मिलियंस ऑफ पीपल्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालयस को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इस रीजन में इसमें जो ये माउंटेन, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल और मोनेस्ट्री है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है भागीरथी का दिया हुआ है। भागीरथी रिवर जो कि गौमुख से निकलती है, काऊ माउथ भी कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में है, जो कि किस ग्लेशियर का पार्ट है, वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर का पार्ट है, हिमालय में ही है। हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय के फॉर्मेशन का, तो हिमालय का जब फॉर्मेशन होता है तो वो मेनली 2 प्लेट के कोलिजन से होता है। 2 प्लेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आपका यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। आखिर ये आए कहाँ से? तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारा अर्थ था, ठीक है, जो हमारा अर्थ था इनिशियली, इस पे एक ह्यूज लैंडमास था, जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। ठीक है, ये ह्यूज लैंडमास था, इसको हम लोगों ने पैंजिया कहा। और ये जो वाटर था, बॉडी था ह्यूज वाटर, जिसको इसको पैंथालेसा कहा। ठीक है, ह्यूज लैंडमास पैंजिया, और जो वाटर बॉडी इसको पैंथालेसा था। समय बीता, टाइम बीता, उसके बाद हुआ क्या, ये जो पैंजिया था वो 2 भागों में बट गया। एक आपका अंगारा लैंड, जिसको यूरेशियन लैंड भी कहते हैं, दूसरा गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, और समय बीता और आगे समय गया, तो आगे क्या हुआ कि ये जो गोंडवाना लैंड जो हमारा साउथ में था, ये भी अलग अलग भागों में बंटना चालू हो गया। इसी में से हमारा एक पार्ट था इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, इसी में से एक जो था हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन था, जो कि धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ जो हमारा यूरेशियन था, इसके तरफ शिफ्ट करना चालू हुआ। और जब 2 प्लेट, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं प्लेट मूवमेंट के कारण, तो क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन मेनली 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कोलिजन से हुआ है, जो कि है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो पहले की, जैसे मैंने कहा, गोंडवाना लैंडमास का पार्ट था, अफ्रीका के नज़दीक में था, वो वहाँ से नॉर्थ की तरफ मूव करना चालू कर दिया 50 मिलियन ईयर्स एगो, और वो यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन करता है, और जो कि इंडिया उसको पुश करता है अगेंस्ट यूरेशियन लैंडमास, और जिसके कारण क्या होता है, हमारे हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। अभी भी ये जो ये इंटरेस्टिंग बात है कि अभी भी हिमालयन माउंटेन 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ उसको हर साल देखने को मिल रहा है, यानी अभी भी हिमालयन माउंटेन का जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है हर साल। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार का फोल्ड माउंटेन्स का स्ट्रक्चर है। और जो वर्ड है हिमालय वर्ड जो है वो 2 संस्कृत वर्ड को मिला के बना है। हिम मतलब स्नो, आलिया मतलब ड्वेलिंग, यानी जहाँ पे स्नो के रहने लायक जगह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। अगर हिमालय की अगर बात करते हैं तो इसको मेनली 3 मेन रेंजेस में बांटा गया है। पहला है हिमाद्री, जिसको कि हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं। दूसरा है हिमाचल, जिसको कि लोअर हिमालय कहते हैं। और तीसरा है हमारा शिवालिक, जिसको कि हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं। अगर आप लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे
ये जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया। तो मेनली हम लोग को ऊपर से काम है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये इस प्रकार से गया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय। ये एक दूसरा डिसकंटिन्यूअस गया हुआ है। ये आपका हो गया मिडिल हिमालय, और एक आपका एक यहाँ से गया हुआ है, ये और डिसकंटिन्यूअस है, ये हो गया शिवालिक, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला इसको हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। ये वाला जो है इसको मिडिल हिमालय बोलते हैं, और ये वाला जो है इसको आउटर हिमालय बोलते हैं या शिवालिक बोलते हैं। तो ग्रेटर हिमालय जो वो कॉन्टीन्यूअस है, मिडिल वाला जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। देख रहे हैं ना, ये ब्रेक डाउन हुआ है ना। आउटर हिमालय भी क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस। तो हिमालय के यही 3 पार्ट्स है, जो कि हम लोग अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो पहले ग्रेटर हिमालय, देन मिडिल हिमालय, देन आउटर हिमालय आता है। तो जब ग्रेटर हिमालय, जिसको कि हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े आपको रेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, रफ रेंजेस मिलेंगे। इसी में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा आ जाता है। यहाँ पे लाइफ से रहने के लिए नॉट ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वत है, क्लाइमेट भी स्नो कवर किया हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट के लिए फेवरेबल जगह नहीं है। हिमाचल की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट है, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फेमस हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है। शिमला हो गया जो कि हिमाचल प्रदेश, मसूरी हो गया जो कि उत्तराखंड में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग शिवालिक की बात करेंगे तो ये साउदर्न मोस्ट रेंज हो गया, जैसा कि हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। शिवालिक क्या है, सबसे साउदर्न मोस्ट, यहाँ पे देख रहे हैं ना, साउदर्न मोस्ट में आपका आ जाता है। उसके अलावा ये यहाँ इसके जो फुट हिल्स है वहाँ पे रिच वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये मेनली ट्रांजिशन जोन आ जाता है। एक गैंगेटिक प्लेन्स जो नॉर्दर्न प्लेन हिमालय, अब ये क्या होता है, ये जो शिवालिक है, ठीक है, ये जो शिवालिक है, उसके बाद का जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है शिवालिक के बाद का ये वाला एरिया, ये मेनली आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है। किस में आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं जो शिवालिक होता है वो ट्रांजिशन जोन बनता है, इधर हिमालय हो गया और इधर क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच का ये जो ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, ये जो मिडिल में आ जाता है क्या है, शिवालिक है, वही यहाँ पे कह रहा है। तो हाँ, यहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल हाउस देखेंगे तो इसको कांट कुंजी भी कहा जाता है, काठ कुंजी कहा जाता है, या दाजी दीवारी भी स्टाइल भी कहा जाता है। मेनली क्या होता है, इसमें स्टोन और वुड्स का इस्तेमाल करके घर को बनाया जाता है, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, स्टोन और वुड का इस्तेमाल कर। ये मेनली तुम्हारा माइल्ड अर्थ को एक रेजिस्टेंस होता है, माइल्ड अर्थ के झटकों को भी ये झेल सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग हिमालय का देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजेज है। ये वाला जो बर्ड्स जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं, ये हिल स्टेशन वगैरह है। यहाँ पे फॉरेस्ट देख सकते हैं जो कि शिवालिक के फुट हिल्स में पाए जाते हैं। ये यहाँ का बायोडाइवर्सिटी स्नो लियोपार्ड है, ठीक है ना। थैंक यू।